समय की बात है। किसी बड़े राज्य में एक राजा राज करता था। वह राजा मोटापा बढ़ने के कारण बीमार हो गया था। उस राज्य के बड़े बड़े वैद्यों ने राजा को सलाह दिया कि यदि आप कम भोजन करेंगे तो आपकी मोटापा कम हो जाएंगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। वैद्यों की इस सलाह से राजा को बहुत बुरा लगा। इसके बाद राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दिया कि जो भी मेरा अच्छा इलाज करेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा, लेकिन जो भी इस कार्य में असफल होगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। इस घोषणा के 2 दिन बाद राजा के दरबार में एक ज्योतिषी आया और भविष्यवाणी किया कि आप 1 महीने से ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेंगे। यह सुनते ही राजा गुस्से से आग बबूला हो गया और ज्योतिषी को कारागार में डलवा दिया। इसके बाद से राजा ज्योतिषी की भविष्यवाणी को सोच सोचकर चिंता में रहने लगा था। उसने खाना पीना भी बहुत कम कर दिया था और 1 महीने में ही उसका वजन काफी कम हो गया था। 1 महीने बाद राजा ने ज्योतिषी को कारागार से बुलवाया और कहा, तुमने भविष्यवाणी किया था कि मैं 1 महीने से ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहूंगा, लेकिन मैं अब तक जीवित हूँ, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे तुम्हारा सिर कलम करवा देना चाहिए? इस पर ज्योतिषी ने उत्तर दिया, महाराज आप अपने को दर्पण में देखें, आप कितना स्वस्थ दिख रहे हैं। अपने आप को स्वस्थ और दुबला शरीर में देखकर राजा के खुशी का ठिकाना न था। तब ज्योतिषी ने राजा से कहा कि असल वैद्य तो मैं ही था। मैंने ही आपको मौत के बहाने डरा दिया था ताकि आप खाना कम कर दें और जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। ज्योतिषी की यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और ज्योतिषी को इनाम देने की घोषणा करने ही वाला था कि उसी समय दरबार में एक सैनिक आया और राजा से कहा, महाराज ये कोई ज्योतिषी नहीं है, ये हमारे ही राज्य का एक साधारण सा किसान है। यह सुनकर राजा ने ज्योतिषी से कहा, क्या यह सत्य है? क्या तुम सच में एक किसान हो? यह सुनकर ज्योतिषी ने कहा, जी हाँ महाराज, मैं एक किसान हूँ। मैंने अपना परिचय उस समय एक ज्योतिषी का दिया था, क्योंकि भविष्यवाणी केवल एक ज्योतिषी ही कर सकता है, कोई साधारण सा किसान नहीं। किसान के जवाब से संतुष्ट होकर राजा ने अपने आमों के बगीचों में से 1 एकड़ आम का बगीचा उस किसान को दे दिया। इसके बाद वह किसान अपने घर चला गया। कुछ महीने बाद आमों का मौसम आया। आम के पेड़ों में बहुत सारे आम पके हुए थे। एक दिन राजा अपने आम के बगीचे में टहलने के लिए गया था। उस समय उसने देखा कि वह किसान जो दरबार में ज्योतिषी बनकर आया था, वह भी वहाँ पर है और अपने बगीचे में से पके हुए आम तुड़वा रहा है। यह देखकर राजा उस किसान के पास जाने लगा। राजा को अपने बगीचे में आता देख वह किसान बहुत खुश हुआ। वहाँ पर उस बगीचे में उस समय किसान की पत्नी और उसका एक बेटा भी था जो कि लंगड़ा था। राजा के आने के बाद राजा और किसान के बीच थोड़ी देर कुछ बातें हुई। इसके बाद किसान अपनी पत्नी और अपने बेटे की ओर इशारा करते हुए कहा, ये मेरा परिवार है। भगवान ने मेरे बेटे को पैरों से लंगड़ा बनाया लेकिन दिमाग से नहीं। मेरा बेटा बहुत बुद्धिमान है। महाराज मेरे बेटे ने ही मुझे ज्योतिषी बनकर आपके दरबार में जाने की सलाह दी थी। इसके बाद राजा ने उस किसान से कहा, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बेटा बुद्धिमान है तो उसे साथ लेकर कल सुबह दरबार में हाजिर हो जाना। यह कहकर राजा अपने बगीचे में चला गया। अगले दिन किसान अपने लंगड़े बेटे को साथ लेकर दरबार में उपस्थित हुआ। वहाँ पर राजा के मंत्रियों ने किसान के बेटे से कठिन सवाल पूछकर उसका परीक्षा लिया। किसान के बेटे ने भी सभी सवालों का जवाब संतोषजनक दिया। इसके बाद उससे खुश होकर राजा ने उसे अपने दरबार में छोटे मंत्री का पद दे दिया। इसके बाद से छोटे मंत्री जगन्नाथ महल के हर छोटे बड़े समस्याओं को सुलझाने लगा और पहले के मुकाबले भी बहुत खुश रहने लगा था।